Buddhism. When was Gautam Buddha born? So he was born in 563 BC. Second question. Uh, uh, which of the events of Buddha's life is known as Mahabhinishkramana? So his departure from home, उनके घर से उनके जाने को महाभिनिष्कर्मा कहा गया था. गौतम बुद्धा's father was from which clan? गौतम बुद्ध के फादर किस क्लान को बिलोंग करते थे? वो बिलोंग करते थे कोलियान क्लान को. नेक्स्ट क्वेश्चन. गौतम बुद्ध was born at लुम्बिनी. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ दीज इज़ अनदर नेम ऑफ बुद्धा? इनमें से कौन सा बुद्धा का दूसरा नाम है? सो उनका दूसरा नाम है, इसका आंसर यहाँ पे कंप्लीट नहीं है. सो आई गेट बैक टू यू वंस आई हैव द आंसर ऑफ दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम. Which one of the following inscriptions of Ashoka confirms the tradition that Gautam Buddha was born in Lumbini? अशोका के कौन से इंस्क्रिप्शन से हमें ये पता लगता है कि जो गौतम बुद्ध हैं वो लुम्बिनी में पैदा हुए थे? वो पता चलता है हमें रुमिंदाई पिलर इंस्क्रिप्शन. तो इस पिलर का नाम ये है रुमिंदाई पिलर इंस्क्रिप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. द इंस्क्रिप्शन ऑफ विच one of the following kings gives the information that Sakyamuni Buddha was born in Lumbini? तो किन के इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है? तो हमें अशोका के इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि जो हमारे महात्मा बुद्ध थे वो लुम्बिनी में पैदा हुए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन. गौतम बुद्ध मदर वॉज फ्रॉम विच क्लान? तो उनकी मदर कोलियान क्लान से थी. गौतम बुद्ध वॉज बॉर्न एट लुम्बिनी. विच ऑफ दीज इज़ अनदर नेम ऑफ बुद्धा? तो उनका इनमें से क्या नाम था? पार्थ एंड गुडाकेश वर द नेम्स ऑफ अर्जुना ऑफ महाभारत. मिहिर एंड प्रचना वर द नेम्स ऑफ बुद्धा. तो आप बहुत क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं जो मिहिर है और प्रार्थना है, these were the names of महात्मा बुद्ध. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्रॉम विच इंस्क्रिप्शन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी लुम्बिनी वॉज नोन एज बुद्धा's बर्थ प्लेस? द आंसर इज़ मौर्यन. हमें मौर्यन डायनेस्टी से पता चलता है कि जो अशोका के जो इंस्क्रिप्शन थे, पिलर इंस्क्रिप्शन थे, उनसे हमें पता चला था कि जो गौतम बुद्ध थे वो लुम्बिनी में पैदा हुए थे और उस पिलर का नाम था रुमिंदाई पिलर इंस्क्रिप्शन. अब इन्होंने पूछा है 9th क्वेश्चन में, वेयर डिड महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण टेक प्लेस? तो it took place in Kushinagar. Mahatma Buddha delivered his first sermon on the site of Deer Park at सारनाथ. उन्होंने फर्स्ट sermon जो है वो तो दिया था सारनाथ में, और जो उनका महापरिनिर्वाण जो था that took place in कुशीनगर. It's a very important question. Next question. Gautam Buddha attained Mahaparinirvan in kingdom of Mala. So answer is Mala. Gautam Buddha attained Nirvan at which place? Kushinara. Buddha attained Mahaparinirvan in the Republic of Malas. किस कंट्री के में उनको मिला था? दैट वाज मलास के किंगडम में उनको जो महापरिनिर्वाण जो मिला था, that was attained in the Republic of Malas. Mahaparinirvan temple is located at Kushinagar. Next question. Who was the last person to get enlightenment from Gautam Buddha? So Subhada. Okay.
Next question, who among the following was the last person converted to by the Buddha? वो कौन व्यक्ति था जिस who was the last person जिसे महात्मा बुद्ध ने बुद्धिज़्म में कन्वर्ट किया था? So that was Subhadra. Next question, Gautam Buddha attained Nirvana at which place? So Kusinara. Buddha attained Mahaparinirvan in the Republic of Mallas. Mahaparinirvan temple कहाँ located है? कुशीनगर में. Last person converted by Buddha was Subhadra. Where did Buddha reside during the last training season of his life? तो वो जो लास्ट ट्रेनिंग सीज़न था उनकी लाइफ का, वो कहाँ पे रुके थे? वो रुके थे वैशाली में. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द बेस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ निर्वाणा इन बुद्धिज़्म? द एक्सटेंशन ऑफ द फ्लेम्स ऑफ डिज़ायर. डिज़ायर्स का एंड हो जाना, उनका एक्सटेंशन हो जाना, उनका ख़त्म हो जाना ही निर्वाण कहलाता है बुद्धिज़्म में. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज अलारा कलमा? इन्होंने पूछा है कि अलारा कलमा कौन था? ही वॉज द टीचर ऑफ बुद्धा. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड बुद्धा प्रीच हिज फर्स्ट sermon? उन्होंने अपना फर्स्ट sermon कहाँ डिलीवर किया था? वो सारनाथ में किया था. सो फर्स्ट sermon सारनाथ में किनका डिलीवर हुआ था? वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है. तो वो था महात्मा बुद्ध का. गौतम बुद्ध गेव हिज फर्स्ट sermon एट सारनाथ. सो क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, वो इसलिए बिकॉज वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो आप जितनी दफ़ा उसको आपको क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपको उतना ही याद करने में आसानी होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट धर्मचक्र प्रवर्तन इज़ नोन एज. बुद्धिस्ट टेक्स्ट में धर्मचक्र प्रवर्तन किसे कहा गया है? कहा गया फर्स्ट sermon एट सारनाथ. जो पहला sermon सारनाथ में हुआ था उसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए, एट विच प्लेस डिड महात्मा बुद्ध गेव हिज फर्स्ट धर्मचक्र प्रवर्तन? दैट वाज सारनाथ. फर्स्ट sermon वहीं दिया था. यहाँ भी 23rd क्वेश्चन में भी यही पूछा है, 24th में भी यही पूछा है, 25th में भी यही पूछा है हमसे. अब इन्होंने पूछा है कि 26th क्वेश्चन में गौतम बुद्ध गेव द मैक्सिमम sermons एट विच प्लेस? मैक्सिमम sermons जो उन्होंने दिए वो कहाँ पे दिए? वो दिए गए थे श्रावस्ती में. तो पहला सारनाथ में था और जो मैक्सिमम जहाँ पे दिए गए थे वो थे श्रावस्ती में. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धा हैड विजिटेड कौशंबी ड्यूरिंग द रेन ऑफ. बुद्धा कौशंबी कब विज़िट करते हैं? ड्यूरिंग द रेन ऑफ किसके काल में? उदयन के काल में. नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा वॉज. पहली जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा, वो किसने प्रिसाइड ओवर किया था? उसे प्रिसाइड ओवर किया था महाकश्यपा ने एट राजगृह. तो ये 4 काउंसिल्स हुई थी. तो इनमें आपको ये याद रखना है कि वो काउंसिल्स कहाँ पे हुई थी और किसने उसे प्रिसाइड किया था और कब हुई थी. 31st क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड ओवर द बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्क एट कश्मीर? सो इट वॉज वासुमित्रा ने प्रिसाइड किया था जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी एट कश्मीर. नेक्स्ट क्वेश्चन, महायाना सेक्ट एंड बुद्धिज़्म इमर्ज ड्यूरिंग द रेन ऑफ. जो महायाना सेक्ट है बुद्धिज़्म का, वो कब इमर्ज हुआ था? वो हुआ था कनिष्क के पीरियड में. अ बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्क वॉज हेल्ड एट. जो बुद्धिस्ट काउंसिल है जो कनिष्क के काल में हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? दैट वॉज हेल्ड इन कश्मीर. हु अमंग द फॉलोइंग कंडक्टेड फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल? फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हम पढ़ चुके हैं, वो महाकसप्पा के डायरेक्ट ने कंडक्ट करवाई थी.
So it was presided by Mahakasapa and at Rajgriha. नेक्स्ट क्वेश्चन 30th क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है कि सप्तपर्णी केव कहाँ पे सिचुएटेड है. वो सिचुएटेड है राजगृह में. 33rd क्वेश्चन अ बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्क कहाँ पे हुई थी. कश्मीर में. 4th बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड इन कश्मीर ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच किंग. कनिष्क. 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई. ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्क एट कश्मीर. नेक्स्ट क्वेश्चन 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स वर हेल्ड इन फॉलोइंग प्लेसेस. अरेंज करना है हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में. सो इसका आंसर रहेगा डी. मतलब पहले राजगृह में हुई थी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल. सेकंड हुई थी हमारी वैशाली में. थर्ड हुई थी हमारी पाटलिपुत्र में. और फोर्थ हुई थी हमारी कुंदलावन में. नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी. वो वैशाली में हुई थी. और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई थी. वो हुई थी हमारी पाटलिपुत्र में. तो ये ही वही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुए हैं. और सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हमसे पूछा गया है 41st क्वेश्चन में कहाँ पे हुई थी. इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय काल अशोक. काल अशोक ने ऑर्गेनाइज की थी और इट वॉज हेल्ड एट वैशाली. अब हमें मैच द फॉलोइंग पूछा है कि कुछ इवेंट्स के बारे में दिया है शेड्यूल 1 में. और शेड्यूल 2 में हमें उन जगहों के नाम दिए हैं कि जहाँ पर वो इवेंट्स टेक प्लेस हुए थे. तो हमें इसका आंसर देना है. सो आंसर इसका सी बताया है. सो बर्थ हुआ था उनका लुम्बिनी में. इनलाइटमेंट हुआ था बोधगया में. फर्स्ट प्रीचिंग सारनाथ. एंड डेथ हुआ था कुशीनगर में. नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली. थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हमारा पाटलिपुत्र. फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल किसके रेन में हुई थी. अजातशत्रु के रेन में. फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था राजगीर में. और अब इन्होंने पूछा विच इवेंट ऑफ बुद्धास लाइफ इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द व्हील विद डियर इन इंडियन आर्ट. तो फर्स्ट प्रीचिंग जो है वो डिस्क्राइब करती है वो इवेंट बुद्धा की लाइफ का और जिसमें उन्होंने फ़र्स्ट अपना सरमन दिया था. फर्स्ट प्रीचिंग दी थी एट सारनाथ. और वो उन्होंने कैसे डिपेक्ट किया. वो किया है व्हील विद अ डियर इन एन इंडियन आर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन तो आप देख सकते हैं. और इसमें यहाँ पे मैच ऑफ द फॉलोइंग है. तो इसमें इवेंट्स बताए हैं और उनको बताया है किस सिंबल से वो सिग्निफाई किए गए हैं. तो बर्थ तो लोटस से सिग्निफाई किया गया था. फर्स्ट सेरेमनी धर्मचक्र से किया था. एनलाइटमेंट बोधि ट्री से किया है. ग्रेट डिपार्चर हॉर्स से किया है. 45th क्वेश्चन करमापा लामा बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट्स ऑफ तिब्बतन बुद्धिज़्म. तो कांग्यूपा जो है सेक्ट है तिब्बतियन फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म का. नेक्स्ट क्वेश्चन महाबोधि टेम्पल हैज़ बीन बिल्ट एट बोधगया वेयर. जो महाबोधि टेम्पल है बोधगया में जिसे बनाया गया है वो तब बनाया गया था जब गौतम बुद्ध ने वो डिपेक्ट करता है बेसिकली कि गौतम बुद्ध ने एनलाइटमेंट जब रिसीव किया था. सो फॉर फुल 6 years गौतम सॉट अ ड्यू सॉल्यूशन टू द सफरिंग्स. अल्टीमेटली वी गॉट एनलाइटमेंट एट द एज ऑफ 35. उन्हें एनलाइटमेंट मिला था 35 साल की आयु में एट बोधगया. पीपल ट्री के नीचे बैठे थे जब वो तब पूर्णिमा की रात थी. एंड हेंस कॉल्ड बुद्धा. इसी वजह से उन्हें बुद्धा भी कहा जाता है. इन्हीं कारणों की वजह से महाबोधि टेम्पल वॉज बिल्ड एट दिस साइट. इसी साइट पर जहाँ पे पीपल ट्री था यहाँ पे महाबोधि टेम्पल बनाया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन 48 द बोधि वृक्ष इन बोधगया बिलोंग्स टू विच जनरेशन ऑफ इट्स फैमिली. सो इसके आंसर में थोड़ा कन्फ्यूजन है तो हम इसको बाद में क्लियर करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. ये हमने पढ़ लिया है.
एक ही देख लेते हैं। 49th क्वेश्चन उसमें दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट sacred place is situated on the bank of river निरंजना। निरंजना रिवर के पास कौन सी बुद्धिस्ट सीक्रेट प्लेस सिचुएटेड है? तो आंसर इज बोध गया। द टीचिंग ऑफ बुद्धा आर रिलेटेड टू द टीचिंग ऑफ महात्मा बुद्ध मेनली बेस्ड ऑन द प्योरिटी एंड होलीनेस ऑफ कंडक्ट। तो उनकी टीचिंग मेनली बेस्ड करती हैं प्योरिटी पर और होलीनेस ऑफ कंडक्ट। 51st क्वेश्चन, Who among the following wanted to become the leader of Sangha even during the lifetime of Buddha? बुद्धा के लाइफ टाइम के दौरान कौन ऐसा व्यक्ति था जो लीडर बनना चाहता था संघ का? दैट वॉज देवदत्त। देवदत्त कज़न था महात्मा बुद्ध का, सो ही wanted to become the leader of संघ even during the lifetime of Buddha. 52nd question, Whom of the following did Gautam Buddha nominate for the leadership of Buddhist Sangha after his death? गौतम बुद्ध ने अपनी डेथ के बाद किसे नॉमिनेट किया था फॉर द लीडरशिप ऑफ कि बुद्धिस्ट संघ की लीडरशिप की कमान किसके हाथों में देने की उन्होंने डिसीजन दिया था। उन्होंने इसमें यहाँ पर किसी का भी जो आंसर जो ऑप्शंस में दिया है वो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट गौतम? सो आंसर इज़ 1, 2 and 3। फर्स्ट है, ही बिलीव्स इन कर्मा, वो कर्मा में बिलीव करते थे, वो रीबर्थ में बिलीव करते थे और उन्होंने निर्वाणा अटेन किया था, बट वो भगवान में बिलीव नहीं करते थे। वो बिलीव इन पावर ऑफ गॉड, ही नेवर बिलीव्ड इन द पावर ऑफ गॉड। सो इसके पहले 3 ऑप्शंस करेक्ट हैं। एंड ही डिड नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, गॉड की एग्जिस्टेंस में, उसकी पावर में वो बिलीव नहीं रखते थे। 55th, द एंट्री ऑफ अ वुमेन एज अ भिक्षुनी इनटू द बुद्धिस्ट संघ वाज अलाउड बाय गौतम बुद्ध एक्ट। वुमेन्स को भी बुद्धिस्ट संघ में भिक्षुनी के रूप में गौतम बुद्ध ने अलाउ किया था, परमिट किया था। तो कहाँ किया था? वैशाली में किया था। वो इस त्रिपिटका। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर है द 3 मंकीज ऑफ गांधी जी। गांधी जी के 3 मंकीज़ को बोला जाता है त्रिपिटका। ओके, अब which of the following did गौतम बुद्ध नॉमिनेट फॉर द लीडरशिप? गौतम बुद्ध ने किसी को भी अपॉइंट नहीं किया था एज अ सक्सेसर, किसी को भी, मतलब उनके बाद कौन बनेगा संघ का लीडर, उन्होंने किसी को भी अपॉइंट नहीं किया था। और उन्होंने कहा था अपने फॉलोअर्स को कि वो लिबरेशन का पाथ फॉलो करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ 8 फोल्ड पाथ फॉर्म्स द थीम ऑफ। जो 8 फोल्ड पाथ्स हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है बुद्धिज़्म का, तो उसका मतलब है धर्म चक्र प्रवर्तन सुता। सो वो थीम है धर्म चक्र प्रवर्तन सुता की। बुद्धा हैज़ गिवन द 8 फोल्ड टू बी अवे फ्रॉम द मिजरीज ऑफ लाइफ अटेन निर्वाणा। ये उन्होंने एक ज़रिया बताया था कि जिससे कि हम अपनी लाइफ की मिजरी से दूर हो पाएंगे, कष्टों से, और निर्वाण प्राप्त कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 55th क्वेश्चन, द एंट्री ऑफ अ वुमेन एज भिक्षुनी इनटू बुद्धिस्ट संघ वाज अलाउड बाय। जो बुद्धिस्ट संघ में भिक्षुनी को अलाउ किया गया था गौतम बुद्ध के द्वारा एट वैशाली। यहाँ पे क्वेश्चन आया है व्हाट इज़ त्रिपिटका। तो सॉरी, उसका आंसर मैं पहले हम गलत डिस्कस करा था हमने। तो इसका करेक्ट आंसर है द कलेक्शन ऑफ टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। सो इसका आंसर है त्रिपिटका क्या है? इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट होली बुक ऑफ बुद्धिज़्म। ये बहुत ही होली बुक है बुद्धिज़्म की। इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है, सुत्त पिताका, विनय पिताका एंड अभिधम्म पिताका। ओके, सो इट इज़ द कलेक्शन ऑफ द प्रीचिंग्स ऑफ बुद्धा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है
त्रिपिटका टेक्स्ट आर रिलेटेड टू विच रिलीजन? दे आर रिलेटेड टू बुद्धिज़्म। तो ये बुद्धिज़्म को बिलोंग करते हैं। जो ये टेक्स्ट है, ये ग्रंथ है, ये बुद्धिज़्म को बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट कंटेन्स द रूल्स ऑफ मोनास्टिक लाइफ? जो मोनास्टिक लाइफ के बारे में किस में बताया गया है, किस बुद्धिस्ट टेक्स्ट में बताया गया है? वो विनय पिटका में बताया गया है। 60th question, which of the following Buddhist literature contains the Buddha sermons on matters of ethics and doctrine? Ethics और doctrine के बारे में डिस्कशन दिया गया है सुत्त पिटका में। अब 62nd question है, in ancient India Buddhist monasteries a ceremony pavarana used to be held. It was the confession by monks of their offences committed during their stay in the monasteries during the rainy season. So इसमें बेसिकली क्या होता था, जो मॉन्क्स थे वो कन्फेस करते थे उनके द्वारा जो भी क्राइम किए जा रहे हैं उनके स्टे के दौरान, वो जो स्टे वो रेनी सीजन्स में मोनास्ट्री में करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथिक्स और डॉक्ट्राइन के बारे में पूछा गया है। सो एथिक्स और डॉक्ट्राइन के बारे में हमें पता है, हमें सुत्त पिटका से पता चलता है। यमका बिलोंग्स टू द बुद्धिस्ट पिटका, वो अभिधम्मा पिटका को बिलोंग करता है। जो अशोकाराम मोनेस्ट्री है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? इट सिचुएटेड एट पाटलिपुत्र। 64th question, where is the highest in the world Vishwa Shanti Stupa or the World Peace Pagoda located in Bihar? So it is situated at Rajgir। जो विश्व शांति हमारा स्तूप है, विश्व शांति, which is also known as the World Peace Pagoda, जिसकी हाइट 400 मीटर्स है, वो सिचुएटेड है ऑन द हिल्स ऑफ राजगीर इन बिहार, and it is the highest Vishwa Shanti Stoop in the world. Giant Buddha statue 80 feet का in Bodh Gaya was constructed by, जो बोध गया में जायंट बुद्ध स्टैचू है वो उसे किसने कंस्ट्रक्ट किया था? दैट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय जापानीज। वेयर द वर्ड स्तूप हैज़ बीन यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? स्तूप सबसे जो शब्द है वो सबसे पहले कहाँ पे यूज़ हुआ था? दैट वाज यूज्ड इन ऋग्वेदा। 69th question, who is an unstable and transient is related to which of the following? So it is related to Buddhism. Who among the following is known as the light of Asia? लाइट ऑफ एशिया किन्हें कहा जाता है? उन्हें गौतम बुद्ध को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने इनमें से हमें क्वेश्चन करना है। 71st, who among the following is known as light of Asia? It's Lord Buddha. And Sir Edwin Arnold book The Light of the Asia is based on जो सर एडविन हैं उनकी बुक है द लाइट ऑफ एशिया, वो किस पर बेस्ड है? वो दैट इज़ बेस्ड ऑन ललित विस्तार। उन्होंने पूछा कि व्हाट इज़ द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन हिनायन एंड महायान सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज़्म? जो बुद्धिज़्म के दो टेक्स्ट हैं हिनायन महायान, तो उनसे जो सेक्ट्स हैं उनके क्या मतलब डिफरेंस है उनके बीच में? जो फंडामेंटल डिफरेंस है, बहुत महत्वपूर्ण डिफरेंस है, वो ये है कि द वर्शिप ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस, इट्स रिगार्डिंग ट्रीटिंग बुद्धा एज गॉड। हिनायन बिलीव करते हैं कि बुद्धा एज अ ग्रेट मैन, वेयर एज महायान ये सोचते हैं स्टार्टेड वर्शिपिंग, उन्होंने महात्मा बुद्ध को ही अपना भगवान समझा, उनकी मूर्ति को की पूजा करते हैं, वो लोग उन्हीं को भगवान मानते हैं। गौतम बुद्ध वॉज एलिवेटेड टू द पोजीशन ऑफ गॉड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ गॉड। जो महात्मा बुद्ध हैं उनको भगवान का दर्जा और कब दिया गया, किस पीरियड में दिया गया?
भगवान को भगवान के रूप में कब से मानना शुरू कर किया गया, किसके पीरियड में? दैट वाज इन द पीरियड ऑफ कनिष्क. The mudra which represented by the Gautam Buddha image of Sarnath was ceremony. That was Dharam Chakra. The standing statue of Gautam Buddha was built in the period. जो स्टैंडिंग स्टैचू है गौतम बुद्ध का, वो किसके पीरियड में बनाया गया था? इट वॉज बिल्ट इन द पीरियड ऑफ कुशाना पीरियड. 75th क्वेश्चन है, द फर्स्ट ह्यूमन स्टैचू वर्शिप्ड इन इंडिया वर दोज ऑफ. जो फर्स्ट स्टैचू थे जो वर्शिप किए गए इंडिया में पहली दफ़ा, वो महात्मा बुद्ध के थे. 79th क्वेश्चन है, इसमें लॉर्ड बुद्धा's image is sometimes shown with the gesture called भूमि पर्शा मुद्रा. तो जो भूमि पर्शा मुद्रा है वो क्या सिम्बलाइज़ करती है? वो सिम्बलाइज़ करती है बुद्धा's calling of the earth to witness his purity and chastity despite the temptation of Mara. Next question. सारनाथ बुद्धा इमेज ऑफ भूमि पर्शा मुद्रा बिलोंग्स टू. किसको बिलोंग करती है? वो गुप्ता पीरियड को बिलोंग करती है. सारनाथ बुद्धा इमेज ऑफ भूमि पर्शा मुद्रा बिलोंग्स टू गुप्ता पीरियड. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से क्या कौन सी चीज़ करेक्टली मैच्ड है? क्वेश्चन नंबर 83. तो आंसर इज सी 1, 2 and 4. लोथल एंशिएंट डॉकयार्ड था. सारनाथ में फर्स्ट सेरेमनी हुआ था. नालंदा ग्रेट सी ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग. सो हमारा थर्ड आंसर यहाँ पे गलत है. सारनाथ में लॉ एंड कैपिटल ऑफ अशोका थी सारनाथ, नॉट इन राजगीर. वो राजगीर नहीं थी, दैट वाज सारनाथ. 84th क्वेश्चन, द महायाना बुद्धिज्म टू बोधिसत्व अवलोकितेश्वरा was also known as Padmapani. The answer is Padmapani. 81st क्वेश्चन हमारा हो गया है, सारनाथ बुद्धा इमेज ऑफ भूमि स्पर्श मुद्रा बिलोंग्स टू गुप्ता पीरियड. ये हम पढ़ चुके हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. The 86th question, the largest and the most evolved rock cut Chaitya Hall of the Himalayan face situated at Karli in Pune district of Maharashtra. Which Indian Buddhist monk had been sent to China in the 1st century AD? कौन से बुद्धिस्ट मॉन्क को चाइना भेजा गया था 1st century AD में? दैट वाज द आंसर इज डी, नागार्जुना को. 86th क्वेश्चन में, द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इवॉल्व्ड रॉक कट चैत्य हॉल ऑफ हिमालयन फेस इज सिचुएटेड एट सी करली. बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग, इस बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग किसे कहा गया है? विक्रमशिला को. बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग कहा गया है विक्रमशिला को. 91st क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट उडानतीपुर एजुकेशन सेंटर वो सिचुएटेड? तो ये इट वॉज सिचुएटेड एट बिहार. वल्लभी यूनिवर्सिटी कहाँ पे सिचुएटेड है? दैट इज सिचुएटेड एट गुजरात. उदांतीपुर एजुकेशन सेंटर था बिहार. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी? इट वाज कुमार गुप्त.
Why was Nalanda University famous in the world? नालंदा यूनिवर्सिटी क्यों फेमस थी वर्ल्ड में? दैट वाज फॉर द बुद्धिस्ट रिलीजियस फिलोसफी. Next question. With reference to the religious history of India, and consider the following statements. The answer is to the Sarvasti within held that constituents of phenomena were not only momentary but existed forever in a latent form. Next question. Assertion reason का है? Assertion है till the end of 12th century Nalanda Mahavira lost its glory. Reason है state protections used to be available to Mahavira. तो इसका आंसर है बी. ए और बी बोथ ट्रू है, बट जो रीज़न दिया गया सेशन का वो गलत है, वो उसे सूट नहीं कर रहा. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who was the Nalanda University? Why was the Nalanda University famous in the world? वो बुद्धिस्ट रिलीजियस फिलोसफी की वजह से फेमस थे. 98th क्वेश्चन है. नव नालंदा महावीर इज़ फेमस फॉर दैट इज़ फेमस फॉर पाली रिसर्च सेंटर. Question. Which of the following were common to the both Buddhism and Jainism? The answer is B. First, third and fourth. Avoidance of extremities of penance and enjoyment. Third, denial of efficiency of rituals. And fourth, non-injury to animal life. Next question. 100. With reference to the history of ancient India, which of the following was common to both Buddhism and Jainism? तो हम पढ़ चुके हैं. Answer is B. Second and third, indifference with the authorities of Vedas and denial of the efficiency of rituals. Next question. Both Jainism and Buddhism believe that both Jainism and Buddhism क्या बिलीव करते थे? बिलीव करते थे फिलोसफी ऑफ कर्मा में और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल. और करेक्टली ट्रांसमाइग्रेशन होता है सोल का, वो सही है. क्वेश्चन. with reference ये हम पढ़ चुके हैं. 101. Which one of the following is not common between Buddhism and Jainism? क्या इन दोनों में कॉमन नहीं था? वो था सेल्फ मोटिफिकेशन. 102. लॉर्ड बुद्धा प्रीच द फॉलोइंग 4 नोबल ट्रूथ्स. इनको करेक्ट ऑर्डर में हमें रखना है. वो फिर आप लॉजिकल ऑर्डर देख लेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर कीजिएगा. नेक्स्ट. बोथ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म बिलोंग. बिलीव क्या बिलीव करते थे? वो बिलीव करते थे philosophy of karma and transmigration of soul. This is the correct answer. Assertion reason है. next, rejected the concept of rebirth. Assertion जो philosophy of Buddhism है that rejected the concept of rebirth. Reason soul is mortal. So the answer is assertion तो यहाँ पे गलत है और जो रीज़न दिया है वो सही है. तो सेकेंड स्टेटमेंट सही है, पहली गलत है. Which of the following statements is correct about Buddhism? आंसर इज़ इन्होंने रिजेक्ट नहीं किया था कास्ट एंड क्लास को. इन्होंने एक चैलेंज हायर सोशल रैंक ब्राह्मण्स चैलेंज किया था ब्राह्मण्स को. थर्ड, इट पॉइंटेड सर्टेन कास्ट एज लो. उन्होंने पॉइंट किया था कुछ कास्ट लो हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. 106. द रीज़न इंक्लूडेड इन द एक्सपेंशन ऑफ बुद्धिज्म. Next question. Why did Buddhism start declining in India in early medieval times? So it declined in due to first Buddha was by that time considered as one of the incarnations of Vishnu and thus part of Vaishnavism. The reason included in the expansion of Buddhism. तो reason क्या था? It was all of them. It was 4 of them. The first 4 of them. The simplicity religion की special appeal towards Dalits, missionary concept of religion था और regional language पे based था. इनमें से हमें 105 में हमें स्टेटमेंट्स बतानी है कौन से स्टेटमेंट सही हैं बुद्धिज़्म के रिस्पेक्ट में. तो तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं. इन्होंने रिजेक्ट नहीं किया था कास्ट और क्लास को, चैलेंज किया था हाईएस्ट सोशल रैंक ब्राह्मण्स को और पॉइंट आउट किया था कुछ क्लास को जो लो है. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. व्हाट इज़ द
डिफरेंस बिटवीन चैत्यास एंड विहारास। तो चैत्यास और विहार में क्या डिफरेंस है? तो आंसर इज बी, चैत्य इज़ अ प्लेस ऑफ वर्शिप वाइल विहार इज़ अ ड्वेलिंग प्लेस। चैत्य जो था वर्शिप प्लेस था और जो विहार था वो ड्वेलिंग प्लेस था। सम बुद्धिस्ट रॉक कट केव्स आर कॉल्ड चैत्यास whereas others are called viharas. What is the difference? So vihara is a place of worship and chaitya is a dwelling place of monks. ये हमने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म वॉज प्रोमिनेंट ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। बुद्धिज़्म का कौन सा फॉर्म जो प्रोमिनेंट था सल्तनत पीरियड में? दैट वाज सी, वज्रयाना। वज्रयाना फॉर्म जो था बुद्धिज़्म का, दैट वाज मोर प्रोमिनेंट ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड।